हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग बहुत डिमांड करते थे कि परी नहीं आ रही है व्लॉग्स में, तो आज परी की छुट्टी है। आप सबको ईद मुबारक। ईद के अवसर पर ही छुट्टी है। देखना बेटा, गिर ना जाए। इस कप को पकड़ो। ग्लास आराम से देखना, सारा निकल जाएगा। ऐसे नहीं ना, अच्छा 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 अच्छा। धीरे धीरे बेटा, सारा निकल जाएगा वो। कुछ नहीं होता भाई, इस वाले में कुछ नहीं होता मम्मा। हम्म इसमें कुछ नहीं होता। अब इसको मैं डालूंगा। चलो, गिर ना जाए। नहीं नहीं डालना। ऊपर कर देखो, मैं कह रही हूँ ना, देखो गिर गया ना बिट्टू। बात ही नहीं मानती हो। मैं मानूंगा, मैं मानती हूँ। ई, सारा डल गया। ये परी का इतना सोनू। एक ही कैन मंगाया क्योंकि मैं पेप्सी अवॉइड ही करती हूँ, तो ये आपको मेनली है। इतना ज्यादा? मेरा इतना ज्यादा नहीं है, लो सारा आप ही ले लो। लो, हैप्पी अब यू हैप्पी, आई हैप्पी, वी ऑल आर हैप्पी। वो देखो मेरा कितना चल रहा है। परी को चोट लग गई है। एक बार लेके आओ, वो हैंकी लेके आओ, उसके बाद बैंडेड लेने चलते हैं। अच्छा, आप मत टच करो, मम्मा करेगी। तो बच्चा, परी को चोट लग गई आज। लो पकड़ो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं गपशप और खाना पीना परी के साथ। आप भी बातें करोगे ना सबसे? क्यों? दर्द हो रखा है, कुछ बोलने का मन नहीं। परी को चोट लगी, मैंने परी को बोला कि बेटा जाओ बाहर का ना, मेन गेट का कुंडी लगा के आ जाओ। तो परी गई तो गेट बंद था पहले से ही, उसको सर पे लगा। तो चलो शुरू करते हैं खाना पीना। और शुरू करते हैं कि जो आप लोग छोटी छोटी डिटेल्स पूछते हो मेरे बारे में, मैं कहाँ से हूँ, कहाँ मैं, मेरा जन्म हुआ, वो सब। जन्म तो आपका हॉस्पिटल में है। क्या भर के देख रहे बात तो सही है भाई, जन्म तो हॉस्पिटल में हुआ। हो? और पैदा घर पे हुई हो। सिंपल। पैदा भाई घर छोले भटूरे तो बहुत टेस्टी है। तभी बन ये खीर है, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, लेकिन ये खीर। आज ईद है तो आज मुझे दे के गई है खीर है। शहनाज। अब आप लोग शायद जानते नहीं हो। बताओ ये क्या है? खीर है, क्योंकि जो सीमा है ना उसने बता दिया था कि हमारे घर पे खीर बनी है और इसने खीर खाई है, तो ये खीर हुई। सिंपल। हाँ, ये खीर है पर थोड़ा पता नहीं अलग तरीके से बना हुआ है। ये चावल नहीं है, कुछ और है इसमें। पर जो भी है बहुत टेस्टी है। ये आई तो गरम गरम थी, तो गरम गरम हाय गाइस। अच्छी लग रही है, लेकिन ठंडी और ज्यादा अच्छी लग रही है। खीर बहुत अच्छी है। नहीं खाती मैं। पर ये खीर नहीं खाती है। नहीं, मैं ये वाली नहीं खाती। प्याज सब्जी वाली स्कूल में होता है, मेरे को मेरी फेवरेट वाली मिली बिना किसी चीज के, वो पर मैं की सारी फेवरेट वो है जिसमें कुछ भी ना हो, ये काजू बादाम वगैरह कुछ ना हो। इसमें तो ड्राई फ्रूट्स भर भर के डाले हुए हैं। तो ये छोले भटूरे, ये है खीर, ये है थोड़ा सा सलाद, और ये है पाव भाजी। बट पाव भाजी में है। मैं किसी से शायद नहीं कर सकती, तो कभी भी मेरा उतना ही है। अबे गिलास भी तोड़ोगी? नहीं तो दूंगा ना, फिर भी आप गुस्सा तो करते मेरा हो। जन्म हुआ था हॉस्पिटल में। महेंद्रगढ़ करीरा गांव में। हेलो। मेरे पापा आर्मी में हैं, पता बीएसएफ है में, सॉरी। आर्मी में है। हाँ, बीएसएफ में मेरे पापा हैं। छोटू और बाबू। शायद मैं 1 साल की भी, 1 साल या 1.5 साल की थी। अच्छा। आप 1.5 साल के हो अभी? या 1 साल की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तब मेरे पापा। नमक क्यों डाल दिया? मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा लगेगा मैं नहीं खाता ये वाला। तो उसको मिक्स करो ना। अब ऊपर ऊपर तो आपने अब लो, इधर से खा लो। लो
तो 1-1.5 साल की थी मैं, और मेरा भाई मुझसे बड़ा है, हम 2 भाई बहन हैं। रक्षा बंधन बात में तब पापा हमें मम्मा को वो दिन याद है गांव से ले गए थे। आपको वो दिन याद है रक्षाबंधन पे आप लोग में बनाते थे उस तो जब रक्षा मतलब मुझे बोलना भी नहीं आया था, कहने का मतलब ये कि इतनी छोटी थी मैं कि मैं बाहर आ गई थी। भाई मुझसे बड़ा है, मैं छोटी हूँ। मेरा भाई इंजीनियर है। प्लीज इंजीनियर है मेरा भाई, आपका Okay. मामा इंजीनियर है। वो क्या होता है हाँ इंजीनियर होता है। अरे वो क्या करते हैं उनका मतलब बहुत तरीके के इंजीनियर होता है। क्या मामा कौन से वाले हैं? पूछा नहीं। आपका ही भाई आपको ही नहीं पता मुझे सच में नहीं पता, मैंने सच में नहीं पूछा। मुझसे तो और उसने बताया भी हो तो मेरी याददाश्त इतनी कमजोर है, भूल जाती हूँ। बताया थे बट मेरे को भी याद नहीं क्योंकि मैं भी भुलक्कड़ी तो जब मैं 1 साल की थी तब हम शहर में आ गए थे। हर साल या 2 साल में पापा की हर जगह से पोस्टिंग होती रहती थी। त्रिपुरा, असम, पंजाब, पंजाब नलकटा, मतलब बहुत सारी जगह थी, बंगाल। पंजाब तो हम सब जापान जापान पापा के साथ शिफ्ट होते रहते थे हर साल 2 साल, क्योंकि पापा आर्मी फौज में थे। पापा बीएसएफ में थे, और अब हम नए है घर में मतलब, तो उस वजह से। तो मेरी मम्मा के 2 घर है अब हमारे भी क्योंकि एक पुराना है उसमें नहीं रहते अब नाना नानी है उसमें रहता है और आपको अब पता है नाना नानी का पुराना घर भी है? हाँ बदल गया अब अच्छा, आपको कैसे बताया? मेरे को किसी ने के नहीं घर बदलता हुआ दिखता है तो नया घर हो गया सिंपल दिमाग है आप में थोड़ा है फिर उसके बाद जब मैं 3rd क्लास में हुई, तो ना ना 12 तक ही होती है क्लास फिर जब मैं 3rd क्लास, 12 तो शुरुआत तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से होती है। तो मोबाइल 3rd पे खत्म नहीं होती 12 पे ही खत्म होती है हाँ, तो मैं शुरुआत की बात करूँ, खत्म की बात नहीं कर रही। तो जब मेरा 3rd क्लास में एडमिशन हुआ, तो है अभी मतलब चलते बैंडेड नहीं तो दिल्ली हो रही थी दिल्ली हो रही है हाँ ये बच्चे चोट। तो 3rd क्लास में एडमिशन हुआ, तब हम दिल्ली आ चुके थे। तो जब मैं 3rd क्लास में थी तब हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे। यस और हम शिफ्ट हुए थे तिलक नगर में। यस मेरे पापा की मम्मा आप पोस्ट। तो उत्तम नगर में तिलक नगर में बेटा जब हम आए थे तो हम तिलक नगर में ही आए थे। मेरे पापा की पोस्टिंग हुई थी यहाँ पर गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री में, राष्ट्रपति भवन के साइड में ना। आप सब जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए डिटेल्स दे रही हूँ। तो 3rd क्लास में मैंने एडमिशन लिया था केबी टैगोर गार्डन स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय टैगोर गार्डन। तो तिलक नगर से हम लोग डेली अप डाउन करते थे। और जब मैं 8 क्लास में हुई तब हमने अपना खुद का मकान ले लिया। मम्मी पापा ने खुद का मकान लिया था, वो लिया था उत्तम नगर में। तिलक नगर में कभी नहीं गई मेरे को घुमा दे क्या आप घूर के देख रही हो आईने में मुझे मेरे को आईना दिख रहा है आप ये मेरे को देख रहे हैं आप मेरा पोस्ट भी नहीं करा तो जब मैं 8 क्लास में हुई तब हम उत्तम नगर शिफ्ट हुए थे। और उत्तम नगर में हस्तसाल विहार में हम लोग आए थे। बहुत लोग जो मेरे नोन है या आसपास के हैं ससुराल वाले, वो कहते हैं हस्ताल गांव की हस्ताल। जी नहीं, मैं हस्तसाल विहार की हूँ। वहां पर मैं 8 क्लास से लेकर
अपनी जितनी भी कॉलेज मतलब शादी तक मैं वहीं पर थी, भी वहीं पर ही हूँ। तो कहने का मतलब जब मैं 8 क्लास में थी तो हस्तसाल विहार और हस्तसाल गांव दो अलग जगह हैं। हस्तसाल विहार में मैं 8 क्लास में हम सब शिफ्ट हो गए थे, और वहीं से फिर स्कूल मेरा सेम ही था, वही बस थोड़ा सा दूर हो गया था वहां से। हम आप सोच रहे होगे मैं पी रही हूँ, मेरा खत्म हो रहा है, बट परी मेरे उसका नहीं हो रहा क्योंकि मेरा मेडिकल है। मेडिकल क्या है? मेडिकल वाह आपने कहाँ रखा है? टेबल के नीचे। वे तो खत्म हो गया। ओ नमक तो हो गया, बट मैं नहीं चेक करूंगा। फिर उसके बाद मैंने अपनी 12th क्लियर की। 12th क्लियर करने के बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में ड्यू में मेरा एडमिशन हो गया था। आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, बहुत ज्यादा होशियार भी नहीं कि फर्स्ट आती है सेकंड आती है, नहीं, लेकिन वो गद्दू बच्चे भी नहीं हुआ करते। मतलब ऑब्वियसली आप जानते हो ड्यू में अगर फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में नंबर आ गया है तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाई में कैसी होंगी आप लोग वो खुद ही समझ जाएंगे। हमारी रितिका मैम मेरे को खुद खिलाती जो मेरा पेट यहाँ तक, फिर भी जबरदस्ती खिलाती है। क्यों? जबरदस्ती खिलाती है आपको? नहीं, अपने हाथों से खिलाती है, चम्मच। बच्चा बहुत वो है, बच्चे कितना बुरी तरह रोते हैं, चोट लगती है, कुछ होती है। अब मेरी बच्ची खून बहुत लग रखा है स्ट्रांग इस है। पे। खून भी आया उसको, थोड़ा लगी थोड़ी है पर खून बार बार। दर्द तो यार दर्द होता है, हमें भी हल्का सा कर जाता है, कितना दर्द होता है। पंछी हमारे पास में मर खीर गई। बहुत अच्छी है, मैं थोड़ा मीठा कम खाती हूँ। मैं चुप रहना। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। ये हमारी पंछी है ना, पार्क में मर गई। पंछी? ये तो रहा आपके पास खुद का, मैं इससे खा रही हूँ। तो उससे लगा के खाओ ना। एक चिड़िया वो पार्क में मर गई, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो अभी भी मेरा। डीयू का कॉलेज था मेरा दयाल सिंह कॉलेज। मैं अपनी ग्रेजुएशन वहीं से क्लियर की। जब मैं अपने सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में थी मेरा भी खत्म हो गया। तब मेरा रिश्ता पक्का हो गया था। मेरा तो इतना मेरी सारा मम्मी ऐसा कुछ नहीं है कि लड़का ढूंढ रही थी या रिश्ता करना था। ऑल ऑफ सडन यहाँ से बिचौलिए अंकल ने बोला कि ऐसे ऐसे लड़का है, देखना चाहो तो। मम्मी और ने देखा और उनको अच्छे लगे मेरे हस्बैंड बहुत। देवर लड़की अच्छा परिवार है, अच्छी फैमिली है, अच्छा रिश्ता मिल रहा है तो कर लेते हैं। तो फिर मेरी रजामंदी से शादी हो गई। मुझे तो वैसे भी शादी का लड्डू खाना ही था, बट हर लड़की को खाना होता है। बट मेरे को सबको शौक होता है नए नए कपड़े, नए नए ज्वेलरी। मेन मेरा क्या था, लड़के के साथ शादी हो रही है वो मेरा मेन नहीं था। तो मेरा मेन था कि बहुत सारी ज्वेलरी मिलेंगी, बहुत सारे कपड़े मिलेंगे, शादी का लहंगा, वो सब मेरा शौक था। दुल्हन के कपड़ा पहने, दुल्हन बनना, वो जो वो सब जरूर में से तो मैं वो तो मुझे अपने सर में बहुत भी शौक लगी। था उसका। तो वो मेरा मेन रीजन। लेकिन परिवार सच में बहुत अच्छा है, आज भी बहुत, मतलब जो कुछ भी हूँ मैं फैमिली के सपोर्ट से ही हूँ। मम्मा का हाथ जल गया फिर भी उनको चिंता हूँ। जानवी, वाह, काट दो। ये काट दिया, बल्ले बल्ले काट दिया। क्यों काटा? सॉरी, मजा कॉल आया। आ गया था। तो सॉरी, मैं ध्यान दूँ। वो मेरा था। सॉरी। आपके पास अभी भी बचा हुआ छोटा। फिर उसके बाद जो मेरी शादी हुई है वो नजफगढ़ में हुई है। एग्जैक्ट लोकेशन में पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं शेयर कम करती हूँ। पियो आप, क्योंकि आपका एक घूट पे ढंग से देखो मेरे कैसे। अब मेरे भाई की भी शादी हो चुकी है, मेरी शादी पहले हुई थी। मेरी शादी के ऐसे लगे। मम्मा देखो 7 साल बाद मेरा उम्र बच्चा, आ जाओ आ जाओ, जो जो हाथ मत लगाओ। दर्द हो मेरी शादी के 7 साल बाद मेरे भाई की शादी हुई। रहा है। 7 साल बाद 6 साल, अभी 1 डेढ़ साल ही हुआ मेरे भाई की शादी हुई। मेरे को ये वाला दिखाना।
अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बचपन में सबसे ज्यादा प्यार मुझे कौन करता था पापा। हाय। और शादी के बाद मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता। मम्मा। पापा। किसी को मम्मी प्यार करती है, किसी को पापा प्यार करते हैं। बट भाई। यहाँ मैं इमोशनल हो जाती हूँ। भाई बता देना। मेरा जो बचपन है वो अच्छा सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की वजह से था। क्यों? उसने क्या कर दिया? उसने नहीं बेटा, उन्होंने। क्या तो जो किया? मेरे मम्मी पापा का प्यार था, जितना भी प्यार होता है, जो भी केयर होती है, सपोर्ट होता है, वो सब मेरे भाई करता था। सब मेरा भाई, मतलब मेरे भाई की कैसे? बच्ची थी मैं एक तरीके से। कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई, मैं लड़ाकू और गुस्सेल हूँ, ये चीज मेरे अंदर है। चलो, मैं समझ इकलौता गया। मेरा भाई जो मेरा गुस्सा बर्दाश्त करता है, तब भी आज भी। अगर मेरी मम्मी की लड़ाई हो जाती तो मैं गुस्से में खाना नहीं खाती थी। पहले तो यूजुअली सबका होता है, गुस्से में खाना नहीं खाते थे। मेरी मम्मी उन लोगों में से नहीं थी, बेटा खा ले कोई बात नहीं, बेटा खा ले कोई बात नहीं, नहीं नहीं खाना मत खा, 100 बार मत खा। मेरी मम्मी उन लोगों में से थी। फिर खाना मेरा हट जाता था, भाई की थाली परोसी जाती थी, तू खा ले बेटा, पढ़न दे इसने, ऐसे करके। तो मेरा भाई क्या करता था, अपनी प्लेट लेके आता मेरे पास, अपने हाथों से मुझे खिलाता था कि खा ले तू, मैं खिला रहा हूँ। मैं कहती नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। तो नहीं बहन खा, नहीं बहन खा। हम दोनों बचपन से लेकर जब तक मेरी शादी हुई थी, एक ही थाली में खाना खाते थे, एक साथ बैठ के खाना खाते थे, एक साथ स्कूल जाना। मतलब बेस्ट फ्रेंड भी मेरा भाई था। मेरे भाई के भी कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे, मेरे भी कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते थे। बट मेरे पास एक भाई था। तो जो मेरा फ्रेंड भी था, सब कुछ था, मेरा भाई और था। मेरे जो मेरे मामा है, रक्षाबंधन से पहले में कुछ डालने लग गए। कहते तेरा भाई नहीं है तो किसको राखी बांध दोगी? मैं को भी बांध रही हूँ, मैं बांध। अनाज बस। तेरा मम्मा की तो आदत खराब है बेटा, चिढ़ाने की। कोई बात नहीं, मैं मिलेगा भाई, मिलेगा, जल्दी मिलेगा भाई। क्या क्यों हंस रही हो? मैं इसलिए हंस रही हूँ कि भाई, अपनी भाई सब्जी देना क्यों है नहीं लगा रही? ना। आप तो अपनी सब्जी क्यों नहीं लगा तो रही? ये, हाँ, ये तो मेरा पाव है। तो इसमें लगाना अपने ये तो इसकी सब्जी तो ये है। तो पहले ये तो खा लो पूरा। आर यू मैड? नो आई एम नॉट। तो बचपन में मुझे जो भी प्यार मिला, जितना भी प्यार मिला, मेरे भाई से। सब मेरे भाई से मिला। But इवन जब मेरी विदाई हुई थी तो मेरा भाई रोया। मेरी विदाई मतलब लड़कियों की विदाई हो जाती है तो फोन किन के आते, मम्मी के, पापा के, बेटा ठीक है ना, बेटा ठीक है ना, ऐसे फोन आता है। मेरे अभी पास तो मेरे भाई दर्द के फोन बंद हुआ आते थे। था। अब वापस से करो। मेरे पास मेरे भाई के फोन आते थे, बहन ठीक है ना। मतलब जैसे होता है ना, विदाई हो जाती है, सुबह होती है, तो सुबह उठते मेरे भाई का फोन आ गया, ठीक है ना बहन, मन लग रहा हो, मैं रो देती थी। पता नहीं अचानक ही मैं एक ऐसे माहौल में आ गई थी जो मैंने कभी देखा नहीं था। मैंने कभी गांव का माहौल नहीं देखा था। हम अपने दादा दादी के पास जाते थे किसी ओकेजन पे, फंक्शन पे, ऐसा कभी रुक के भी नहीं आए हम। गांव की होता ना, छुट्टियां हो गई चलो रुक के आए। नाना नानी के हम रुक जाते थे। नाना नानी के भी ये होता था कि मेरी मौसी के बच्चे आ जाते थे और अपने नाना नानी के घर तक ही हम सीमित रहते थे। या तो दुकान से चीज लिया घर तक, उससे ज्यादा ना हम पड़ोस में जाना, ना कुछ इधर उधर जाना, बस एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो वो मेरा बचपन था, मैंने कभी माहौल ही नहीं देखा था गांव वाला। तो अचानक शादी उस माहौल में हो गई तो मुझे एकदम वियर्ड लगा। वो रिचुअल्स वगैरह, बहू को नीचे लेटाना, और जब आती है बहू तो जमीन पे सुलाया जाता है, फिर सुबह उठ के फिर से वही लहंगा पहना के मंदिर तक ले जाना। बहुत सारी चीजें थी कि मुझे क्यों लहंगा पहना रहे, मुझे क्यों जमीन पे सुला रहे, मुझे नींद आ रही है, मुझे मतलब बहुत चीजें थी। मेरे लिए बहुत वियर्ड थी वो। मैंने कभी किसी दुल्हन को भी नीचे सोता हुए नहीं देखा। ऐसा होता है ना, शादी होती है, कई लड़कियां होती है जो देख चुकी होती है कि अच्छा हाँ दुल्हन आई है नीचे, तो नहीं, मेरे को, मैंने कभी कुछ नहीं देखा। छोटे होते थे तब शादी में बारात उरात में गए, खाना खाया, वहीं गाड़ी गाड़ी में सो गए। आधी बार तो हम कहीं जाते, मैं और मेरा भाई ऐसा था, मोस्टली किसी शादियों में भी नहीं जाते थे।
अपना जो हमारी फैमिली से चाचा ताऊ के बच्चों की शादी उन सब में जाना, उसके अलावा कभी किसी शादी वादी में भी हम लोग नहीं गए। देखते हैं किसका प्लान खत्म होता है। बहुत ही रेयर गए होंगे। मैं देखा है किसका खाना प्लान खत्म होता है। ये बाहर ये। आप छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? छोटी बच्ची हो क्या? एक बार तो जो मेरा बचपन था वो मेरे भाई से है। मेरे बचपन में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे को मारना, खेलना, इकट्ठे काम करना, स्कूल की ड्रेस धोते धोते जो पानी बच जाता था एक दूसरे के ऊपर फेंक के भाग जाना, गेट के पीछे तकिया लेके छुप जाना, एक दूसरे को मारना। मुझे कभी किसी दोस्त की कमी महसूस नहीं हुई। हम दोनों के लिए हम दोनों ही सब कुछ थे। खेलते थे, पढ़ते थे, ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, एक साथ खाना। अगला दिन तो वो मेरा बचपन, मेरा भाई का। रुको, आप दोनों एक स्कूल में थे, आप दोनों एक कॉलेज में थे, कैसे? एक स्कूल में। कॉलेज में नहीं गए कभी भी? नहीं, मेरा भाई, जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे भाई को साइंस लेनी थी और साइंस की ना सीट्स फुल हो गई थी हमारे स्कूल में, लेकिन उसको साइंस ही लेनी थी। तो मेरी मम्मी ने कभी हमारी स्टडीज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मेरी मम्मी ने भाई को शिफ्ट कर दिया मैगी में, प्राइवेट स्कूल में साइंस के साथ, और मैं उसी स्कूल में कंटिन्यू किया। मैंने कॉमर्स ली थी। मेरा भाई साइंस स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट था, वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट। मेरी अभी भी बच्ची है, बट मैं जीती। मैंने कहा था मेरा खाना था, और मैंने आपके वजह से अपना वो पीस उठा के भी खा लिया और मैं जीती। सिंपल। मैं वही सोचू, था तो सही, गायब मैं हो गया। ये आपको खाने थे? फिर उसके बाद मेरा स्कूल से आना जाना अकेले ही हुआ करता था। फिर वहां से हम दोनों थोड़ा सा सेपरेट हो गए कि वो अलग स्कूल में, मैं अलग स्कूल में। मैं बहुत बोर हो जाती थी। मेरा ना स्कूल जाने का भी मन नहीं करता था, आने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को मारते पीटते स्कूल जाते थे और मारते पीटते स्कूल से आते थे। तो वो स्कूल से घर तक का रास्ता बहुत टफ हो जाता था मेरे लिए निकालना। और फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज गई तो भाई ने अपनी 12th पास करने के बाद वो करनाल चला गया अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज के लिए। और मेरा फिर अलग कॉलेज था। मतलब जब मैं कॉलेज में आई और वो आया तो हम दोनों सेपरेट हो गए। मतलब मैं देखो मम्मी मम्मा, पापा के साथ ही थी। मम्मा कॉलेज में कैसे पढ़ाई कर जाती है? वही बताती हूँ। मुझे लेफ्ट जैसा होता है कॉलेज। और भाई करनाल चला गया, तो भाई करनाल से कई कई महीनों में एक बार आता था। पहले छोटी घर में, बच्ची हो क्या? पहले घर में जो भी चीजें आती थी, फल फ्रूट जो भी आता था, हम एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते। मैं सोचती थी मैं खा जाऊं सारा, वो सोचता था वो खा जाए सारा। और जैसे ही वो चला गया करनाल, घर में फ्रूट्स रख के खराब हो जाते थे, सड़ जाते थे, पर मैं उनको टच भी नहीं करती थी। थोड़ा बहुत खा लिया, नहीं खाया। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि मैं एकदम ऐसे पतली हो गई थी, सूख के एकदम पतली हो गई थी। कोई आया, रीजन यही था रुको आई। कि ना भाई था और ना कोई दोस्त था। अकेले अकेले कॉलेज जाना आना, फिर कॉलेज की लाइफ भी बहुत स्ट्रेस फ्री बोल रही हूँ, स्ट्रेस वाली और स्ट्रगल वाली होती है। मेरा तो कॉलेज भी एक घर से 1-1.5 घंटे के रास्ते पे हुआ करता। मतलब देख लो, उत्तम नगर से जेएलएन स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पड़ता था, तो दयाल सिंह कॉलेज मेरा कॉलेज था। तो वहां तक का 1-1.5 घंटा लग जाता था मुझे पहुंचते पहुंचते, आना जाना वो सब। तो ये थी मेरी मायके तक की कहानी। इस चीज में, इस सीरीज में अगर आप लोगों को कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगी। और नेक्स्ट सीरीज जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा मेरे ससुराल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। कितना है पार्सल है? 500। 500 का, ओके। देखो मेरे